ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग अपनी 12th क्लास की अकाउंटेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम लोग एडमिशन के गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। किसी ने अभी तक अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछली क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा मोबाइल नंबर भी उसके अंदर है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी उसके अंदर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्या है हमारी आज की क्लास की चर्चा? हमारी आज की क्लास की चर्चा है आपका थर्ड पार्ट क्या था? व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर दूं, गुडविल आपकी कैसे कैसे लाई जा सकती है। जब आप कैश में लेकर आते हैं गुडविल, जब आप नगद में कोई चीज लेकर आते हो, काइंड का मतलब आप कैश नहीं देते बल्कि आप कोई चीज देते हैं। चीज में क्या होता है? आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है, लैंड भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, फिक्सचर भी हो सकता है, कुछ भी, प्लांट मशीन, कुछ भी, XYZ चीज, केवल चीज की बात चल रही है। एनीथिंग जो भी आपकी एसेट होती हैं, संपत्ति होती हैं, वो सभी आप दे सकते हैं एज गुडविल। इसको हम इसको हम बोलते हैं गुडविल बॉट इन काइंड। बात समझ में आती है? जैसे कि मैं कह रहा हूं मैंने शुभम यादव का एक बिजनेस था, बड़े प्रॉपर तरीके से बिजनेस चल रहा था और आकाश नाम का एक बंदा आया, कहा कि सर एक काम करो, मुझे ना अपने बिजनेस में मुझे पार्टनर बना लो। तो मैंने कहा देख भाई ऐसा है, मेरे को ना 50,000 रुपए कैश के दे दे, गुडविल नाम के। आकाश ने कहा सर 50,000 तो है नहीं। मैंने कहा चल 50,000 नहीं है तो तेरे पास अगर 50,000 के आसपास का सामान पड़ा हो तो वो दे दे। उसने कहा सर एक सोफा पड़ा है जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है। मैंने काम नहीं चलेगा 25,000 रुपए। तो कहा कि सर फिर एक चीज और है कि क्या, मेरे पास एक बाइक भी है जिसकी कीमत तो फिलहाल पुरानी हो गई तो 15,000 रुपए है। मैंने कहा 50,000 चाहिए। तो उसने कहा एक काम करो, मतलब कैश में भी हो सकते है, काइंड में भी हो सकती है। उसने कहा आप मुझसे कैश भी ले लो 10,000 रुपए, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। कितना हुआ टोटल? 50,000 हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि कभी भी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि आधी गुडविल आपकी कैश में हो, आधी गुडविल आपकी काइंड में हो, या फिर कुछ गुडविल कैश में हो, कुछ गुडविल काइंड में हो, या ये हो सकता है पूरी की पूरी गुडविल कैश में हो, या ये हो सकता है पूरी की पूरी गुडविल काइंड में हो। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल सही तरीके से करना है। कैश वाले की एंट्री कैश वाले की तरह होगी और काइंड वाले की एंट्री काइंड वाले की तरह होगी। तो मैं पहले इन चीजों को थोड़ा रोककर यहां पहले आपको एंट्री समझाता हूं। एंट्री क्या है? व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। उसके लिए हमारे पास दो एंट्री बननी है। क्या बननी है? पहले हमने क्या करा था? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल किया था और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो किया था। यहां सिर्फ कैश की जगह एसेट लिखा गया है, एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो मेरा ये केस है, इस केस में क्या होगा? मैं क्या करूंगा? सोफा अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000 से। बाइक अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 से। और कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से। टू गुडविल 50,000 और दूसरी एंट्री क्या होगी? वही हमारी सेम जो आप तक सीखते आ रहे हैं, 50,000 टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बात समझ में आती है? एज सच बिल्कुल सिंपल है। इसका एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, तब तक आप इसको जरा नोट करें और वीडियो को पॉज कर लें। बेटा जरा एक क्वेश्चन नोट करें एक बार, ठीक है? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके पास इलिस्ट्रेशन नंबर 26 है। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 26 के अंदर दे रखा है प्रीमियम बॉट इन कैश, सॉरी काइंड। प्रीमियम का मतलब गुडविल ही है। क्या कहा है इसमें? X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। वही पुरानी डीसीपीटी का राम का था कि X और Y दोनों पार्टनर हैं, इनका रेशियो क्या है? 3:2 है। कहा है हमसे 1 अप्रैल 2018 को Z एडमिट हुआ है 3/13th शेयर के लिए। चलिए जी कोई बात नहीं। न्यू रेशियो है 5:5:3। Z कंट्रीब्यूटेड, Z ने क्या किया है? उसने कैपिटल के दे दिए Z contributed following asset to his capital एंड शेयर ऑफ गुडविल। उसने कैपिटल और गुडविल के नाम के कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कराई हैं। क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई? स्टॉक 80,000 का, डेटर 1,20,000 के, लैंड 2 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन Z
सॉरी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10,40,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो माय डियर जरा इसको करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात सभी बच्चों के सामने आ सकती है कि सर उसने तो ये भी नहीं बताया कि हमारी कैपिटल कितने की है और ना ही ये बताया कि हमारी गुडविल कितने की है। तो हम कैसे कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको मैं करा देता हूं। इसमें करना क्या है आपको, तो हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 26 बैठता है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ एसेट्स दी हैं, एसेट्स में क्या क्या दिया है, स्टॉक दिया है। तो आप एंट्री की शुरुआत करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमारा क्या है, स्टॉक के बाद हमारे पास डेटर्स दे रखा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और क्या दिया है, और दिया है हमारे पास लैंड दिया है और प्लांट एंड मशीनरी दिया है। लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू मैंने अभी आपको बताया गुडविल लिखेंगे यहां पर, टू गुडविल, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आप कैपिटल और गुडविल दोनों के नाम के ये चारों चीजें लेकर आए हो। तो हम क्या करने वाले हैं, जब हमें पता है कि ये चारों चीज कैपिटल और गुडविल दोनों के हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का ही नाम लिखेंगे। जेड ही है ना, ये जेड ही है, जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू शेयर ऑफ गुडविल या शेयर ऑफ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो अब जो है पहले फिगर लिख लेते हैं। हमें क्या पता है, स्टॉक है हमारा 80,000, डेटर 1,20,000, 80,000 1,20,000, लैंड हमारे पास दे रखा है 2 लाख का, और प्लांट एंड मशीनरी शायद वो भी 1,20,000 ही है। हाँ जी 1,20,000 ही है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कैपिटल कितने की और गुडविल कितने की है। बेटा कैपिटल निकालने का कोई जरिया इन्होंने दे नहीं रखा, लेकिन गुडविल निकालने का एक रास्ता इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है, कहा है कि जेड का जो शेयर है 3/13 है, और पूरे फर्म की जो गुडविल दे रखे 10,40,000 दे रखे। क्वेश्चन को जरा दोबारा पढ़े, वहां आपको दिख जाएगा। तो पूरे फर्म की कितनी है, 10,40,000, और हमारे पास जेड का शेयर कितना है, Z का शेयर है 3/13, तो 10,40,000 का 3/13 अगर हम करेंगे, सॉरी 3/13 2,40,000 आएगा। तो माय डियर 2,40,000 आ गया गुडविल। ये निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे जी, वर्किंग नोट सॉरी बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे। ये कहां से निकला होगा, ये वर्किंग नोट 1 से निकला, ये वर्किंग नोट 1 है। ठीक है जी, कैलकुलेशन कर लेना, कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है। 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 2,40,000, बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास कैपिटल आ गई 2,80,000 की। मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आई होगी। नरेशन आप यहां डाल ही सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, अब कैपिटल तो आई गई, अब गुडविल जो आपकी ये है, ये गुडविल आपकी बटेगी ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पुराने पार्टनर कौन कौन से थे, एक्स और वाई थे। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट। एक्स का कैपिटल अकाउंट लिखना है आपको यहां पर, और वाई का कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो 2,40,000 आपका ये हुआ, 2,40,000 आपका ये हुआ, सॉरी 10,40,000 ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन में दे रखा है 10,40,000, एक्चुअली एक स्टूडेंट बैठा हुआ है मेरे पास, उसने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10,40,000 हमारे पास जो है ये गुडविल हमारी फर्म की है, और उसका हमने 3/13 निकाला है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और उसके बाद में 2,40,000 हमारी गुडविल आ गई। ठीक है जी, चलिए, तो गुडविल हमारी 2,40,000 है, और यहाँ पर दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जरा निकालें सर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। स्पेस की दिक्कत है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। x का क्या हुआ, ओल्ड रेशियो क्या है, x का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/5, और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो दे रखा है 5/3, 5/10 11/13। ठीक है, तो 5/13, और y का क्या है, y का दे रखा है हमें 2/5, और माइनस ये भी हमारे पास 5/3
13 दे रखा है, मतलब सब बराबर ही आने वाला। सॉरी बराबर तो नहीं आएगा, ये अलग है थोड़ा सा। चलिए तो हमारा क्या बैठा ये, हमारा बैठा ये, जरा इसका सॉल्यूशन करें आप। इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट करूं, ठीक है ना। 14/65 और ये कितना बैठा, ये बैठा 65, 25 और ये बैठा 26 और ये बैठा 1/65। माय गॉड 14:1 का रेशो बैठा है। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं गेन ना आ जाए। चलिए तो 2,40,000 इंटू 14/15 हमारा 2,24,000 तो ये आया। और उसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालता। मेरा हमेशा हिसाब थोड़ा इस तरीके से कि आप इसको इस तरीके से क्रॉस चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट यहाँ क्लियर होता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन किसका। पहले मैं थोड़ा पॉज करके अपना नोट कर लेना, तो मैं बोलता हूँ, मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ अपने पास। मैं ये बोलना चाह रहा आप लोगों से कि आपका ये काइंड का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे अलग मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने भी देख लिया, केवल कैश की जगह पर एसेट्स को रख दिया और बाकी सब सेम है। मैं इस पे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ आप लोगों को मेहनत करनी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं या फिर जो नहीं है आपके पास क्वेश्चंस, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको मैं वहां से क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। बात समझ में आती है। तो आज यहां पर हम लोग इसको जरा पॉज करके जितना भी आपको नोट करना है नोट करें। मैं इसके अगली फर्दर तैयारी करता हूं, ठीक है जी। तो आप इसको जरा लिख लीजिएगा, जो भी इसने भी नहीं लिखा मैं इसको रब कर देता हूं इसको। हाँ जी, तो आपका ये फोर्थ पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताया कि गुडविल जब आपकी ना तो कैश में आई है, ना काइंड में आई है, और ना ही गुडविल प्राइवेटली किसी पार्टनर को दी गई है, लेकिन उसके बाद भी एडमिशन हुआ है, तब हमें इसके आधार पर चीजें करनी है। क्या क्या करना है यहां पर, when goodwill is not bought in cash या kind, तो बेटा इनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट या बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। मैं बोल दूं इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी बोर्डों के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 80% क्वेश्चन इसी के आने वाले, ठीक है। 80% क्वेश्चन इसी के आते हैं, इसलिए आते हैं। 80% तो नहीं जाने, कैश भी इंपॉर्टेंट बैठता है, लेकिन हाँ यहाँ 70 तो बोल ही सकते हैं। 20% हिस्सा कैश ने घेर रखा है, बाकी 10% बाकी सब ने घेर रखा है। कहने का मतलब करना सब कुछ है, एक भी चीज छोड़ना नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया कि चारों में आपको मिलेगा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, वो जो पॉइंट है वो सब में कॉमन है बेटा, वो 100% मिलेगा, ध्यान रखना। तो उसको तो करके ही जाना है, साथ साथ में इसको इतना ज्यादा कर लेना जिसे कहते हैं खून में रंग जाए। बात समझ में आती है। इसके साथ साथ जरा इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, इसमें है क्या बेटा। इसमें क्या कहा है कि विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, या तो आप गुडविल अकाउंट को रेज ही मत करो, खोलो ही मत गुडविल अकाउंट, या फिर बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। मैंने AS26 के बारे में शायद आपको बताया था। AS26 क्या होता है, AS26 के बारे में बताना वाला था मैं, वो मैंने पहले आपको वीडियोस में बताया था कि AS26 आपका इंटेंजिबल एसेट का एक AS होता है। इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है कि जो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट के बारे में रामकथा है, उसके रूल्स हैं, नियम्स हैं, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। ये पूरी एक रूलिंग होती है AS26। जो बच्चा सीए करेगा उसको AS26 पढ़ने को जरूर मिलेगा, वो IPCC लेवल पर मिलेगा। सॉरी अब तो इंटरमीडिएट हो गया है, वो इंटरमीडिएट लेवल पर जो ग्रुप 1 होता है उसमें आपको पढ़ने को मिलने वाला है AS26, ठीक है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि AS26 क्या कहता है। AS26 कहता है कि इसे करो, ये ठीक है, और इसे वो मना करता है, मतलब नॉट रिकमेंडेड बाय AS26। AS26 कहता है बेटा ये तरीका गलत है, पर क्या करें, आपके कोर्स में है तो करना पड़ेगा। बात समझ में आती है। यहाँ कोई AS26 की गाइडलाइंस चलती तो है, पर इतनी नहीं चलती, इतनी CBSE की चलती हैं, आपको सारे करने होंगे। पर AS26 कहता है ये तरीका सही है और ये तरीका हमारे हिसाब से गलत है, पर आपको सारा करना है। मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई, कल कोई टीचर या कोई स्टूडेंट या कोई फ्रेंड आपको ये ना बोले कि आपके सर ने तो आपको बताया ही नहीं। मैं बता देता हूं आपको कि अगर आप गुडविल अकाउंट खोलते हैं
तो आपको ये तरीका फॉलो करना है, और गुडविल अकाउंट नहीं खोलते तो ये तरीका फॉलो करना है, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। मैंने कहा था कि व्हेन नथिंग वाज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर केवल कहा है गुडविल पूरे फर्म की 1 लाख रुपए, ना तो ये काम से कैश में लेकर आया या ब्रॉड करेगा या कुछ और बोला, कुछ भी नहीं कहा, तो क्या मान के चलेंगे आप, ये मान के चलेंगे, और इसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, हमें तो पूरे अभी आगे 15-20 दिन यही काम करना है, 15-20 दिन तबीयत से इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करने, मतलब इसके ऊपर तो नहीं, खैर बड़े क्वेश्चंस पे हम मतलब आ जाएंगे, तो उन बड़े क्वेश्चंस में हम इनको अंदर से देख पाएंगे कि मैंने आपको उस टाइम समझाया क्या था। तो ध्यान रखना, चाहे अलग पेन से नोट करो, चाहे स्टार मार्क करो, जो भी मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूं इसको अपने पास संभाल कर रखना, क्योंकि मैं बार बार इनके ऊपर आऊंगा, जब भी वो क्वेश्चन कराऊंगा तब इनके ऊपर आऊंगा वापस। बात समझ में आती है? तो क्या है ये विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट में करना कुछ नहीं है, न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जो नया पार्टनर है उसको डेबिट कर दो और जो पुराने पार्टनर है उनको क्रेडिट करो। किस रेशो में बेटा? शेयर ऑफ गुडविल जो भी आ रही है, अगर पूरे फर्म की दे रखी है तो इसका नए पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ होगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी जिससे हम इसका शेयर निकाल पाए। हम इसके शेयर को देखेंगे और इसके शेयर से हम गुडविल निकाल लेंगे। अब तक हम यही तो करते आ रहे हैं, पूरे फर्म की दे दी, शेयर निकाल डाला हमने, तो हमने क्या करना है, शेयर ऑफ गुडविल निकालना है और उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्क्लेमर, एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर बता दूं, अगर कभी भी कोई पार्टनर गेन करता है तो वो डेबिट में जाए, सॉरी हाँ डेबिट में जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ये गेन कर रहा है नया पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है, मैंने रेशियो में समझाया था कि नया पार्टनर आता है वो गेन करता है, और पुराने पार्टनर जो होते हैं वो ज्यादातर सभी सैक्रिफाइस करते हैं, तो इसलिए सैक्रिफाइस इनको करते हैं और गेन इनको कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अगर एक पार्टनर आपका गेन कर जाता है तो आपको उस पार्टनर को भी डेबिट करना है, वो यहां नहीं हर जगह है, वो जहां भी आप सैक्रिफाइसिंग की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा वापस आता हूं, मैं कह रहा हूं न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंपल यहां बात खत्म होती है। दूसरा आता है हमारा यहां पर बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट, जैसे AS 26 ने मना किया था, लेकिन हमें करना ये भी पड़ेगा। इसमें क्या है कि जो भी आपके पूरे फर्म की गुडविल है, आपके क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपके पूरे फर्म की गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जैसे मैंने कहा A और B पुराने पार्टनर और C एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो पुराना पार्टनर कौन है? A और B। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, यहाँ ओल्ड रेशियो है। बात समझ में आती है? पूरे फर्म की गुडविल को आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। बात समझ में आती है? यहां तक ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि नए पार्टनर या नई फर्म का मतलब नए पार्टनर ही हो जाते हैं, नए पार्टनर या नई फर्म अगर डिसाइड करते हैं कि गुडविल शुड नॉट कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल वाज नॉट कंटिन्यू इन द बुक्स, या गुडविल वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यू इन द बुक्स, या फिर हमें फर्म के अंदर अब गुडविल आगे कंटिन्यू नहीं रखनी है, अगर ये लिखा हुआ होगा, और ज्यादातर मिलते हैं, अगर ये लिखा हुआ है तो आपको वही गुडविल एक बार फिर बांटनी होगी। कैसे बांटनी होगी? न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वही फर्म वाली गुडविल यहां गुडविल में रखनी है और वही नए पार्टनर्स में बटेगी। नए पार्टनर कौन हो गए इस बार? A, B और C, क्योंकि C नया पार्टनर आया है, अब तीनों ही नए पार्टनर हो गए और इनके नए रेशियो में बटेगा, न्यू रेशियो में। बात समझ में आती है? आप इसको नोट कर लें, और क्या नाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में आपको कराने वाला हूं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो भैया अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर होती, वैसे आएगी नहीं, मैं काफी डिटेल में कराया मैंने इसको, पर फिर भी अगर आती है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। साथ साथ में बेटा टेस्ट वगैरह की बातचीत जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ही होगी, जो भी हम टेस्ट वगैरह लेने वाले हैं, तो आप लोग इसके बारे में भी अपडेट रहें, क्योंकि मैं हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद कुछ समय दूंगा और उसके बाद उसका टेस्ट लूंगा। टेस्ट लेने की जरूरत इसलिए है ताकि आपको ये कितना समझ में आया ये मुझे पता चल पाए। बात समझ में आती है? तो कोई गलती रही हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।